नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने मोर्चाबंदी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। पटना में विपक्ष की बैठक के साथ ही यह फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा कि विपक्ष 2024 में किस रास्ते आगे बढ़ने वाला है। विपक्षी एकता में साथ आ रही पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मन मुताबिक सीटें मिलना आसान नहीं होगा, बल्कि सबको जटिल गुणागणित पर खरा उतरना होगा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सा फार्मूला होगा जिसके बल पर विपक्ष आगे बढ़े तो उसके लिए 2024 लोकसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। 1977 वाला फार्मूला ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि इसे एक बार 1977 में आजमाया जा चुका है। जनता पार्टी में 1977 में इसी फार्मूले से घटक दलों के बीच सीट का बंटवारा किया था, जिसमें लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। अब इसी फार्मूले को 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई बीजेपी के खिलाफ भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की गोलबंदी में अमल लाने की योजना है। आरजेडी-जेडीयू ने एक फार्मूला बनाया है, जिसकी 23 जून की मीटिंग में सबकी सहमति बन गई तो प्रस्तावित गठबंधन के अगले दौर की बातचीत में सीट बंटवारे की उलझनों को धीरे धीरे सुलझाने का काम शुरू हो जाएगा। नए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल में होगी, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी सीधा मुकाबला है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि वोट परसेंटेज और जीती हुई सीटों के फॉर्मूले के साथ आ रही पार्टियों के बीच विवाद की संभावना कम होगी, जिसके कारण दोस्ताना सीट बंटवारा हो सकेगा। इस फार्मूले से कांग्रेस के साथ सरकार चला रही पार्टियों को मदद मिलेगी, साथ ही कांग्रेस से लग रही पार्टियों को भी सीट बंटवारे में आसानी होगी। कांग्रेस बिहार में आरजेडी-जेडीयू के साथ, वही झारखंड में हेमंत सोरेन जेएमएम के साथ सरकार में शामिल है, वही बंगाल में टीएमसी, यूपी में सपा और दिल्ली पंजाब में आप के साथ थोड़ी बड़ी दिक्कतों के साथ इसी फार्मूले के आधार पर सीटों पर समझौता हो सकता है। महागठबंधन के सूत्रों के मुताबिक फार्मूले का एक पहलू यह भी है कि अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को कम वोट शेयर के बाद भी गठबंधन की दूसरी पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली हैं तो उसे सीट बंटवारे में वजन मिलेगा। 2019 की लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को करीब 45% वोट मिले थे, बाकी 55% वोट कांग्रेस समेत अन्य दलों को मिले थे। अब 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसी 55% वोट को एकजुट करने की बात हो रही है।